देश भर में हर तरफ खुशी का माहौल है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। सनातन प्रेमी अलग अलग तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो राम से नफरत की आग में जल रहे हैं, सनातन धर्म और हिंदुओं को मिटाने का ख्वाब पाले हुए हैं। ये कट्टरपंथी हिंदू बहन बेटियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, वो भी उनके घर में घुसकर। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घिनौनी हरकत इनके लिए काल बन सकती है, क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है और सीएम योगी की नजर से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह सरकार जात पात या धर्म नहीं देखती। अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे सजा जरूर मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी कट्टरपंथी मुस्लिमों के गंदी हरकत की। बताएंगे कि कैसे योगी एक्शन से कांप उठे हैं ये कट्टरपंथी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी के बरेली में हैरान करने वाली घटना। कट्टरपंथी भीड़ ने किया हिंदुओं पर हमला, घर के अंदर घुसकर महिलाओं को भी पीटा। सीएम योगी के आदेश पर बड़ा एक्शन। यूपी के बरेली में जिस तरह से कट्टरपंथी मुस्लिमों ने नीचता की सारी हदें पार कर दी है, उसके बाद सीएम योगी काफी गुस्से में है और यूपी पुलिस का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टोरी में आगे पर्दा उठाएंगे इनकी नापाक मंसूबों से, लेकिन सबसे पहले बात बरेली में हुई घटना की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहे हिंदुओं पर कट्टरपंथी मुस्लिमों ने हमला कर दिया। जिस समय हिंदुओं पर हमला किया गया, उस समय अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में स्थानीय हिंदू आतिशबाजी कर रहे थे। लोगों का गुस्सा तो उस वक्त फूट पड़ा जब उन्हें जानकारी मिली कि इस हमले में महिलाओं की भी पिटाई की गई है। जानकारी के अनुसार बरेली के सिरौली में वरुण रस्तोगी अपने परिवार के साथ घर के बाहर गली में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहे थे। इस दौरान वे आतिशबाजी भी कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा था। इसी दौरान सिरौली के ही रहने वाले शावेज, वसीम, सुहैल, क्यूम, दानिश और सहाना ने वरुण और उनके बच्चों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। अब जरा गौर करने वाली बात यह है कि कोई अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, अपनी खुशियां मना रहा है, तो इनकी ये हरकत माफी के काबिल है। लोगों का कहना है कि क्या जब ये लोग अपनी कोई खुशी मना रहे हो, अपना कोई त्योहार मना रहे हो, तो हिंदुओं को इन पर भी हमला कर देना चाहिए, जिस तरीके से इन लोगों ने किया है। घटना में आगे जो हुआ वो सुनकर आपका खून खौल उठेगा, क्योंकि कट्टरपंथी मुस्लिम हमलावरों ने उन पर हमला करते हुए कहा कि बहुत राम भक्त बनते हो, आज तुम्हें जान से मार देंगे। इस दौरान उन्हें बचाने आई उनकी पत्नी पर भी मुस्लिम हमलावरों ने हमला कर दिया और उनके साथ भी मारपीट की गई। पागलपंती तो देखिए कि जब उन्हें मोहल्ले के बाकी लोग बचाने आए तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया, यानी कि उनके साथ भी मारपीट की गई। कट्टरपंथियों के हमले के बाद वरुण रस्तोगी की पत्नी बच्चों को लेकर अपने घर के अंदर भाग गई, लेकिन कट्टरपंथियों ने पीछा नहीं छोड़ा और घर के अंदर घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथी मुस्लिम हमलावर इस दौरान एक हिंदू युवक की सोने की चेन भी खींच ले गए। इसके बाद जब और लोग यहां पर आ गए तो वह धमकी देते हुए यहां से भाग निकले। इनके हमले में वरुण और उनके बच्चों समेत अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसका इलाज चल रहा है। पीड़ित वरुण रस्तोगी ने थाना सिरौली में हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास और बलवा समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बरेली से ही हिंदुओं पर हमले की एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां भगवान श्री राम की पूजा कर रहे लोगों पर कट्टरपंथी मुस्लिमों की भीड़ ने हमला कर दिया। भोजेपुरा थाना क्षेत्र के गांव लक्ष्मियापुर हरवंशपुर में कट्टरपंथी मुस्लिमों की भीड़ ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भगवान की पूजा कर रहे हिंदुओं पर पथराव कर दिया। जानकारी के अनुसार यहां 22 जनवरी की रात को पूजा कर रहे हिंदुओं पर अनवर,
नन्हे, रफीक और कादिर ने पथराव करना शुरू कर दिया था। एकाएक पथराव से यहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन लोगों ने धमकी भी दी कि वे हिंदुओं को यहां से निपटा कर रहेंगे, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। लोगों का कहना है कि ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिमों का एनकाउंटर कर देना चाहिए, वरना ये समाज के लिए घातक साबित हो रहे हैं। यूपी में इससे पहले भी कई जगहों पर इनकी घिनौनी हरकत सामने आई है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश का माहौल देखा गया। बता दें कि दिल्ली से सटे जिला गाजियाबाद में वहाब ने अपने कुत्ते के गले में भगवान राम के नाम की पटका डाली और उसे पूरे मोहल्ले में घुमाया। इस घटना पर स्थानीय लोगों ने तीखा विरोध किया तो पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद पुलिस ने शादाब को गिरफ्तार कर लिया। सहायक पुलिस आयुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया था कि वैशाली सेक्टर 3 में मजहब विशेष के युवक ने ऐसा काम किया। वहीं कौशांबी पुलिस ने जांच के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वहाब के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत अन्य कई धाराओं में रिपोर्ट भी दर्ज की। वहीं यूपी के कुशीनगर में भगवान राम की शोभा यात्रा निकालने के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला, जिससे 2 समुदायों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि समय रहते पुलिस ने हालात को संभाल लिया। पूरा मामला कसिया थाना क्षेत्र के बाजार टोला का है, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सैकड़ों लोगों की तरफ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में पहले तो कहासुनी हो गई, जिसके बाद अराजक तत्वों ने शोभा यात्रा के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। एसपी कुशीनगर ने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया। माहौल को शांत कराकर आगे की कार्रवाई भी की गई। वहीं दूसरी तरफ यूपी के आजमगढ़ के जहानागंज थाना कस्बे में भी शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के लोग आमने सामने आके जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराने की कोशिश की। दूसरे समुदाय के लोगों के हाथों में लाठी डंडे होने की बात भी सामने आ रही थी। बताया जा रहा था कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों के तरफ से इलाके में प्रसाद का वितरण किया जा रहा था। इसी दौरान कस्बे के उत्तरी छोर पर समुदाय विशेष की बस्ती में डीजे ले जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। गाड़ी को रोकने के लिए दर्जनों की संख्या में दूसरे समुदाय के युवक सामने आ गए। युवकों के हाथों में लाठी डंडे थे। काफी देर तक दोनों तरफ से नारेबाजी चलती रही। बवाल बढ़ता देख डीजे को आखिरकार वापस लेना पड़ा, लेकिन इसको लेकर अब इलाके में काफी आक्रोश देखने को मिला। घटना का वीडियो भी सामने आया। मौके पर जिले के आला अधिकारी और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी मौजूद दिखे। एसपी सिटी आजमगढ़ ने बताया कि थाना जहानागंज कस्बा के पास शोभा यात्रा निश्चित रूट से निकालने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के नए उम्र के 40 से 50 लड़के आमने सामने आकर विरोध करने लगे। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग किया और मामले को शांत किया। वहीं एसपी सिटी और एडीएम प्रशासन ने लोगों से वार्ता की और समझाया बुझाया। एहतियातन एक्स्ट्रा फोर्स को लगानी पड़ी। फिर शोभा यात्रा भंडारे का आयोजन अच्छे तरीके से संपन्न हो पाया। वहीं जहां उत्तर प्रदेश समेत सारा भारत रामलला के आगमन की खुशियां मना रहा था, तो खुद को एथिस्ट बताने वाले दिव्य यशस्वी नाम के एक्स हैंडल ने भगवान राम और माता सीता पर अभद्र टिप्पणी कर दी। उसने राम भक्तों को गोबर जीवी कहा। यही नहीं, उसने कहकर लोगों का मजाक भी उड़ाया कि सीता जी को छोड़ने वाले राम को ये गोबर जीवी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उसके इस पोस्ट पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। एक व्यक्ति ने उसके घर का पता पूछा तो उसने अपना पता पीलीभीत बताया। वहीं इस पोस्ट के थोड़ी ही देर बाद पीलीभीत पुलिस ने एक्स पर जवाब दिया, जिसके बाद आरोपित को लोकेट किया गया और इसी दौरान उसको हिरासत में ले लिया गया। तो इस तरह से यूपी के अलग अलग जिलों से कट्टरपंथी मुस्लिमों की घिनौनी हरकत सामने आ रही है, जिसके बाद से हिंदुओं का गुस्सा भड़का हुआ है। लोग इनको कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस भी इनको पहचान कर दबोचने का काम कर रही है। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है और माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। वहीं यूपी पुलिस के एक्शन के बाद इन कट्टरपंथियों में डर का माहौल भी देखा जा रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।